हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे नए चैनल एक्सलेंट एजुकेटर के नए प्लेटफॉर्म पर नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का जो जनरल कंपटीशन का मैथ ही चलेगा। ठीक है, जनरल कंपटीशन का मैथ का अलग बैच रहेगा और जनरल कंपटीशन का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का एक अलग बैच चलेगा, जिसमें से पर डे 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट रहेगा और 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम फॉर्म निकला है, बिहार पुलिस का निकला है, उससे रिलेटेड जितने भी मैथ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे और डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा और उसका जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में मैथ तो एकदम बेसिकली से स्टार्ट हम लोग करेंगे और आप लोग जितने भी होंगे, जितना भी स्टूडेंट्स मैथ में जिनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा वो बारीकी से ध्यान दीजिएगा और एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से और एक ट्रिक के साथ ही बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। जनरल कंपटीशन के मैथ का सबसे पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। इसको क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसको कहते हैं और संख्या से पहले अंक आया है। अंक क्या होता है? ये जो अंक हैं, ये अंक किसको कहा जाता है? अंक का मतलब होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स में जो 10 संकेत है, 10 संकेत का नाम तो आप लोग जान रहे होंगे। एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो हमारा 10 संकेत है, ये जो हमारा 10 संकेत है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए या किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जो इस 10 संकेत का यूज करते हैं, इसी संकेतों को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट इसका एकदम अच्छे तरीके से बनाते जाइएगा और जहाँ पर इसका ट्रिक आएगा, ट्रिक को भी मेंशन कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को हमको एक प्रोसेस से भी बनाना है और उसका शॉर्ट मेथड भी बताना है। ठीक है, जिसका ट्रिक होगा ट्रिक भी प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक भी दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि उसका प्रोसेस भी समझने का। यदि प्रोसेस समझ जाइएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। ट्रिक तो कोई भी स्टूडेंट्स कभी ना तो कभी भूल सकते हैं आप लोग, पर प्रोसेस कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, यदि प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उसका थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या किए? अंक। ये अंक क्या होता है? अंक के बारे में बताया कि मैथमेटिक्स में हम लोग जो 10 संकेतों का जो यूज करते हैं, 10 संकेत के अंदर कौन कौन सा आ गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो हमारा 10 संकेत है, ये हमारा जो 10 संकेत क्या है? ये जो हमारा 10 संकेत है जो मैथमेटिक्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ये जो मैथ में हम लोग किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या कहेंगे? मैथ में किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मैथ या और कहीं भी जगह किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस 10 संकेतों का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या है? ये 10 संकेत है, यही ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एक अंक कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, अंक के बाद आता है संख्या। पहले अंक आया तब फिर संख्या बना। ठीक है, यदि अंक यदि नहीं रहता तो संख्या तो नहीं बनता। अब संख्या किसको कहते हैं? संख्या, ये संख्या किसको कहा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। संख्या होता है कि अंकों का जो समूह होता है, अंकों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कि हम ये 83 लिख दिए, यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, एक अंक 8 आ रहा है, एक अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ठीक है, एक से ज़्यादा तो अधिक अंक है। ठीक है, वहाँ जो हम अंक पढ़े थे, अंक में जो संकेत था उस संकेत में मात्र एक ही था, डिजिट था ना। तो यहाँ पर जो ये अंकों का समूह है, एक संकेत ये है, ये एक संकेत ये है, दोनों मिला के क्या बना? एक 83 बना। वो भी कैसे?
आप लोग इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट सबके पास होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कह देंगे कि एक 8 ले लिए, एक 3 लिए 33 बन गया, ऐसे नहीं बना। सबसे पहले इकाई स्थान पे कौन सा है, 3 है, तो इकाई में इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया, और दहाई के स्थान पे कितना है, 8 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से मल्टीप्लाई किया गया। जब ये दोनों जुटा तब ये कितना आ गया, 80 + 3, तब ये कितना बना, ये 83 बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो क्या हम बताएं, अंकों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंक समझ में आ गया। अंक किसको कहते हैं कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जो 10 संकेत का यूज करते हैं उसको अंक कहते हैं, और अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि संख्या को हम लोग किस किस टाइप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो संख्या को 2 मानों में व्यक्त किया जाता है। संख्या को व्यक्त करने के लिए 2 मान का यूज किया जाता है। सबसे पहला एक होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक हो गया जातीय मान जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो ये जातीय मान और ये स्थानीय मान ये होता क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इसको मैं एक एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते जाएंगे ताकि हमको तब समझ में आ पाएगा कि ये क्या चीज़ है, नहीं है। ठीक है, तो ये जातीय मान को हम सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या दे दिया है इस तरह से 4 5 6 4 6 3 7 8 9, ये एक संख्या दे दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले जातीय मान को समझेंगे कि जातीय मान होता क्या है। जातीय मान जो होता है, जैसे ये 7 है, ये 7 का जो जातीय मान है, ये 7 का एक जातीय मान क्या होगा, 7 जो खुद अपने आप का जो है। ठीक है, 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। लेकिन स्थानीय मान में जो होता है तो वो जिस प्लेस पे रहता है उस प्लेस, यदि वो इकाई का प्लेस हो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, दहाई का प्लेस हो तो 10 से होगा, सैकड़ा का है तो 100 से होगा। ठीक है, 1000 प्लेस का है, ठीक है, तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लाख प्लेस का है तो लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। वो मेरा जो होता है वो एक स्थानीय मान है। जातीय मान समझ में आ गया। 763, इसमें कहेगा 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। तो जातीय मान समझ में आ गया क्या होता है। जातीय मान जो तो वो खुद अपने आप का जो मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्थानीय मान पे। स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय जो मान होता है इसको देखा जाए, हमको निकालना, यहाँ पर कह दिया जाएगा कि इसका स्थानीय मान ज्ञात करें, मतलब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का स्थानीय मान कैसे होगा, 8 क्या है, इकाई, ये इकाई जगह पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है। ठीक है, तो जो इकाई पे है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दहाई पे है उसमें 10 से करेंगे, जो सैकड़ा पे है उसमें 100 से करेंगे, जो 1000 पे है उसमें कितना से करेंगे, 1000 से करेंगे, और जो 10,000 पे है उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि यदि 8 का स्थानीय मान हमको निकालने के लिए बोला जाएगा तो 8 जो है इसमें एक इकाई स्थान पे स्थित है। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8। 9 का निकालना है तो 9 एक दहाई स्थान पे है, इसलिए 9 × 10 कितना, 90। जिसका 6 का निकालने के लिए बोला जाएगा तो 6 एक सैकड़ा के स्थान पे है, इसीलिए 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600। ये 4 जो है किस पे है, 1000 पे है, ये कितना हो जाएगा, 4000। और ये 6 जो है कितने पे है, 10,000 पे है, इसको क्या लिखेंगे, 60,000। आ गया समझ में। स्थानीय मान, जातीय मान में किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
जातीय मान, फिर से समझ लीजिए, जातीय मान जो होता है उसका खुद अपने आप का जो मान होता है उसको एक जातीय मान कहा जाता है। लेकिन किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए वो संख्या उसमें जिस स्थान पे है उतना से उसको गुना करेंगे तो वही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान होगा। यदि किसी संख्या में यदि कोई एक संख्या दे दिया गया है, उसमें यदि हमको 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वो 6 को चेक करेंगे वो किस स्थान पे है। यदि 6 वो 1 लाख के स्थान पे है तो 6 में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 के स्थान पे है तो 6 में 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है। वो उसका क्या कहलाएगा, एक स्थानीय मान कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे संख्याओं के प्रकार पे। संख्याओं का भी प्रकार होता है, ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे इसमें कि कौन कौन से प्रकार के संख्या होता है, सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। अभी हम इसका जो नोट है, नोट आपको नोट का एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो इसका नोट है, नोट का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर नोट लिखा नहीं रहे बल्कि एक पॉइंट को समझा रहे हैं। नोट का जो पीडीएफ जो है आप लोग को एक इंस्टाग्राम लिंक, सॉरी टेलीग्राम के लिंक पे और व्हाट्सएप के लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग नोट लिख लीजिएगा। और अभी हम जितना समझा रहे हैं, यदि किसी को नोट लिखने का है तो वीडियो स्टार्ट करके भी नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है, थोड़ा सा इसको हम साइज छोटा इसका कर दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? प्राकृत संख्या को हम लोग एक नेचुरल नंबर भी कहते हैं। आप लोग इसका नाम तो सुने होंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्योंकि हम लोग जो गिनती जो स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी हम लोग काउंटिंग में गिनते हैं कि -1 है, -2 है, ये नहीं गिनते हैं, या 0 को काउंट करते नहीं करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से शुरू होने वाली, क्या बोल रहे हैं, 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एज एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्राकृत संख्या, ठीक है। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राकृत संख्या को जो हम लोग डिनोट करते हैं n से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, इसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, n फॉर क्या, नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आगे होगा इनफाइनाइट तक, तो वो क्या कहलाएगा, एक गिनती की संख्या है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर होता है कि यही जो आपको गिनती का संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये जो गिनती की संख्या दिया हुआ है, इसी गिनती की संख्या में जब हम 0 को सम्मिलित करने पे जो संख्याओं का संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 को सम्मिलित में क्या बोले, गिनती की संख्याओं में, तो गिनती की संख्या क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9, है ना गिनती की संख्या। ये आगे डॉट डॉट दे दिए, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि गिनती की संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर, इसमें हम 0 को सम्मिलित कर दिए, चलिए ठीक है। गिनती की संख्या था, इसमें 0 को सम्मिलित करने दिए। क्या बोल रहे हैं, गिनती की संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पे जो संख्याओं का संग्रह, मतलब जो संख्या इकट्ठा होता है, ये जो संग्रह, तो ये पूरे आ गया, ये पूरे आ गया, मतलब इधर इनफाइनाइट तक, इधर 0 से लेके गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किए तो सम्मिलित करने पे जो संख्याओं का संग्रह होता है
उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं किससे, W से, कैपिटल W से। तो लिख सकते हैं W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो आपका हुआ क्या हुआ, ये एक प्रकार का पूर्ण संख्या हुआ। ठीक है, तो आप लोग देख लिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उधर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या, पूर्ण संख्या देख लिए, प्राकृत संख्या देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे पूर्णांक संख्या पे। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखे ना। तो पूर्णांक संख्या जो तक कभी आप लोग संख्या रेखा के बारे में आप लोग को पता होगा। संख्या रेखा क्या होता है, एक संख्या रेखा होता है। मान लीजिए इस टाइप की एक संख्या रेखा दे दिया है। संख्या रेखा का जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल जो पार्ट होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है वो रहता है 0। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पे क्या रहता है, 0 रहता है। अब 0 से जब हम दाहिना चलेंगे तो ये वैल्यू प्लस में बढ़ता है। ठीक है, और 0 से हम जब लेफ्ट चलेंगे तो ये वैल्यू क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक है, मतलब कि आगे +1 +2 +3 +4, इधर जाएगा -1 -2 -3 -4। ये एरो का साइन ये बताता है कि इधर इसका कहीं कोई अंत नहीं है, और उधर भी एरो का साइन ये बताता है कि उधर भी इसका किसी प्रकार का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो कहा जाता है कि ये पूरे संख्या रेखा पर जितना भी धन पूर्णांक है, ये मतलब जितना भी धनात्मक संख्या है या जितना भी ऋणात्मक संख्या है, संख्या तो बहुत सारा है लेकिन धनात्मक संख्या में कौन सा लेना है, तो धनात्मक प्राकृत संख्या जितना भी है और धनात्मक ऋणात्मक प्राकृत संख्या है, और एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो 0 भी आता है, 0 को साथ करके ये ऑल टू ऑल संख्याएं सबका सब क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे और इधर चलते हैं प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और बीच में जितनी भी संख्याएं होगी, मान लो इधर से बढ़ते गया आ गया -4 पे, -3 पे, -2 पे, -1 पे, फिर आ गया 0 पे, फिर आ गया 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर डॉट 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 आगे कहाँ जाके इनफाइनाइट तक। तो ये ऑल टू ऑल संख्या जो है ये एक कहलाएगा पूर्णांक संख्या। ये क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और पूर्णांक संख्या जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक हो जाता है आपका धन पूर्णांक, क्या होता है, एक आता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, धन पूर्णांक कहने का मतलब वैसा, धन पूर्णांक कहने का मतलब वैसा पूर्णांक संख्या, ठीक है, जो कि प्लस में हो। ठीक है, जैसे ही मान ले रहे हैं +3 +2 +1। ठीक है, 0 को तो कुछ नहीं लिखा सकता। ठीक है, आगे जा चले गए इधर +5 +6, ये डॉट 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 क्या प्लस इनफाइनाइट तक, ये एक कहलाएगा धन पूर्णांक। ठीक है, और ये जो ऋण पूर्णांक होगा -5 -4 -3 -2 -1, और आगे इधर तो बढ़ते जाएंगे इधर कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये एक क्या कहलाएगा, ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहने का मतलब जितना भी ऋणात्मक संख्या है और जितना भी धनात्मक संख्या संख्या रेखा पर उपस्थित है वो सभी का सभी एक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और वो पूर्णांक संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक में धनात्मक संख्या आएंगे और ऋण पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आएंगे। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्या को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो I से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं Z से भी डिनोट किया जाता है। मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर। क्या हम लोग कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो जो धन पूर्णांक रहता है उसको सूचित करेंगे I+, या इसको क्या लिखते हैं, Z+, और जो ऋण पूर्णांक रहता है उसको लिखते हैं I-, या तो क्या लिखेंगे, Z-। ठीक है, तो आ गया समझ में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का, वो आएंगे सम संख्या पे, उसके बाद आएंगे विषम संख्या पे, फिर आएंगे अभाज्य संख्या पे, फिर आएंगे भाज्य संख्या पे, फिर आएंगे सह अभाज्य संख्या पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, वास्तविक संख्या पे। फिर वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होगा, एक होगा आपका क्या,
परिमेय संख्या, एक होगा क्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद कौन सी संख्या, सम संख्या से। ठीक है, हम लोग को एक एक करके एकदम टोटल पॉइंट को स्टडी करना है। एकदम मैथ को इतना अच्छा से इंटरेस्टेड कर दिया जाएगा कि किसी प्रकार का मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन, जितने भी जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ आप लोग उसको गेन कर लीजिए, एकदम टोटल एकदम कैप्सूल को खा लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग का कौन सा पॉइंट है, सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सम संख्या, इसको या हम लोग कह सकते हैं इवन नंबर। तो समझिए, अब एक जो होता है आपका विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। दोनों को समझिए। देखिए, सम संख्या होता है कि वैसी संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या है जिसको दो से भाग देने पर, जिसमें दो से भाग देने पर, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या, एक संख्या तो संख्या नहीं तो ज्यादा है तो संख्या है, वैसी संख्या है जिसमें हम जब दो से विभाज्य करते हैं या दो से भाग देते हैं तो दो से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में शेष जीरो आना चाहिए। क्या बताएं कि वैसी संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में कितना शेष बचे, जीरो शेष बचे, किसी भी प्रकार का कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं दो, ये दो में दो से भाग देंगे कितना आएगा, दो, शेष कितना आ गया, जीरो। 16 कितना आएगा, ये कट गया, शेष कितना आ गया, जीरो। 432 ये कितना आएगा, इसको लगाइए इस तरह से, 2 दूना 4, ठीक है, कितना आएगा, 1 12 और 2 6 कितना हो गया, 12, कितना आ गया, जीरो। तो कहने का मतलब कि वैसी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर वो प्रत्येक परिस्थिति में यदि शेष जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में शेष कितना बचे, एक बचे। जैसे मान लिए कह दिए 33 को क्या लिखेंगे, दो से, 2 एकम 2 आ गया 13, 13 3 आया, 2 6 12, बचेगा कितना, एक। देखो प्रत्येक परिस्थिति में एक ही शेष बचेगा, क्या बचेगा, शेष एक बचेगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगा, एक विषम संख्या कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, सम। तो सम संख्या में क्या बताए कि प्रत्येक परिस्थिति में जीरो शेष बचना चाहिए, और विषम संख्या में प्रत्येक परिस्थिति में कितना शेष बचना चाहिए, एक बचना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा विषम संख्या, इट मीन्स ऑड नंबर। सम संख्या इट मीन्स इवन नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या पे, जिसको हम लोग प्राइम नंबर के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर होता क्या है, सम संख्या के बारे में पढ़े, विषम संख्या के बारे में पढ़े, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है कि वैसी संख्याएं या वैसी संख्या की, ठीक है, जिसका या तो उसमें सिर्फ एक से भाग लगेगा या तो खुद अपने आप से भाग लगता है। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी संख्या है ना, तो एक में से भाग तो सभी से लगती है। ठीक है, एक तो उसका तो ऑलरेडी गुणनखंड तो है ही। ठीक है, और एक को छोड़कर खुद अपने आप ही उसका गुणनखंड हो सके, ठीक है, वही एक कहलाएगा प्राइम नंबर। जैसे कहने का मतलब, एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यदि 9 ले लिए तो देखिए 9 एक से भी भाग लगेगा, इसमें 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। 5 ले रहे हैं, 5 में देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 2 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 में 1 से लगेगा, 7 से लगेगा, 12 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 12 से भाग लगेगा। ठीक है, 13 में वो 1 से और 13 से लगेगा, 14 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा, 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और क्या से लगेगा, 15 से लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे
कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 और 9 से भाग लगने के साथ साथ 3 से भी वो संख्या विभाज्य है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 जो है, 5 में 1 और 5 से ही सिर्फ भाग लग रहा है, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 में 1 और सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा, ठीक है, भाग लगेगा। 3 में 1 और 3 से ही ओनली भाग लग रहा है, ठीक है। 7 में 1 और 7 से ही भाग लग रहा है। 12 में तो देखिए 1 और 12 को छोड़कर उसको भी उससे भी ज्यादा इसका गुणनखंड है, ठीक है, इस ये तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। 13 में 1 और 13 से सिर्फ। 14 में 1 2 7 14, मतलब 1 और 14। यदि अभाज्य संख्या के कंडीशन में चलेंगे तो हम क्या बताएं, एक या तो खुद वो संख्या, कहने का मतलब 14 को अभाज्य कब कहा जाएगा, जब ये 14 में सिर्फ 1 और 14 से ही भाग लगता है, लेकिन यहाँ पर 1 और 14 को छोड़ के 2 और 7 से भी भाग लग रहा है, इसीलिए क्या होगा, एक अभाज्य संख्या ये नहीं होगी। 15 में 1 और 15 को छोड़ के यहाँ पर 3 और 5 से भी लग रहा है, इसीलिए क्या होगा, एक अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या के बाद अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर पे, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या का आप लोग नाम सुने होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलते हैं कंपोजिट नंबर, इट मीन्स इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट जानिए। भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड जो है एक और खुद अपने आप को छोड़ के, मतलब दो से या 2 से अधिक होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या में नहीं बता पाए, 2 एक ऐसी सम संख्या है, ये से तो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या भी 2 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या क्या बताएं कि भाज्य संख्या जो होना चाहिए कि वैसी प्राकृत संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या जो है एक अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक है। तो वैसी प्राकृत संख्या, ठीक है, कि जिसका 2 से कम अधिक गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 तो नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए 9, देखिए 9 जो हो गया 1 3, 9 का जो गुणनखंड है, 9 में 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है और 9 से भी लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। 7 1 7, ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 3 में 1 और 3 से लगता है, ये भी भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 11 1 और 11 से लग रहा है, इसका भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 14 1 2 7 14, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएगा, एक भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का क्या है, कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कोप्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या।